गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। लेकिन सेकेंड चैप्टर का पीरियोडिक टेबल का एक दो बात है जो बहुत जरूरी है। तुम लोग शायद कहीं कंफ्यूज होगा, तो मुझे ऐसा लगा। अभी देखो, लिथियम बेरिलियम है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में है और ये सेकेंड ग्रुप। ग्रुप का नाम समझ गए हो। फर्स्ट ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल इस ग्रुप का नाम है। फिर 17 का नाम हेलोजन ग्रुप, और इसको इनर्ट एलिमेंट जीरो ग्रुप। 4 ब्लॉक। मैं हमेशा यही कहूंगा कि वैलेंसी पर ध्यान देना। तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इसको क्या कहते हैं? लेंथेनाइड, और ये एक्टेनाइड ग्रुप है, ये एफ ब्लॉक में है। लेंथेनाइड 6th पीरियड में यहां पर। तो कभी पूछेगा लेंथेनाइड, ये जो जितने सारे एलिमेंट है ये किस पीरियड में? लेंथेनाइड, तो क्या बोलेंगे? 6th पीरियड में। और ग्रुप पूछेगा तो क्या बोलोगे? ये 3rd ग्रुप में। और एक्टिनाइड जो है, ये 14 एलिमेंट है, 14, तो ये किस में है? 7th पीरियड में। और पूछेगा ये कौन सा ग्रुप में है? तो 3rd ग्रुप में। बस इतना जानकारी रखो। ये सभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये सब कलरफुल होता है। कौन सा ग्रुप है? ब्लॉक है जिसमें नॉन मेटल है, तो पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जिग जैग के इधर सभी अधातु है, नॉन मेटल है। और जिग जैग जो खुद है ये क्या है? ये है मेटेलॉइड्स। और इधर अब जितना है ये सब क्या है? मेटल है, केवल एक हाइड्रोजन को छोड़ के, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। अब ग्रुप कैसे बना है, पीरियड कैसे बना है, तो 2 एग्जाम्पल से तुम लोग को फिर से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। अभी सोडियम है Na, इसका एटॉमिक नंबर। जैसे पूछा ना कि ये कौन से ग्रुप और कौन से पीरियड में, तो तुम सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर याद रखो। तुम लोग को कभी भी हाइड्रोजन से कैल्शियम तक का ही पूछेगा, यानी 1 एटॉमिक नंबर से 20 एटॉमिक नंबर तक, उससे ज्यादा नहीं। इतना तक तो मैं याद करवा देता हूं। तो सोडियम का 11 है, तो 2, 8, 1। तो इसको कितना आया ऑर्बिट? तो 1, 2, 3। तो ये किस में होगा? 3rd पीरियड। ठीक, 3rd पीरियड में। और ये किस ग्रुप में है? तो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट ग्रुप। ओके, अब देखो सोडियम है कि नहीं। तो सोडियम देखो, फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, 3rd पीरियड। 3rd पीरियड में है। और ग्रुप देखो, फर्स्ट ग्रुप में है। तो ये हमेशा बोलने का अपने आप से, जितना ऑर्बिट होगा वो होगा पीरियड का नंबर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन में लास्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो उसका ग्रुप होगा। तो अभी ऑक्सीजन का देखते हैं। तो ऑक्सीजन 8 है, तो 8 का क्या होगा? 2, 6। तो कितना ऑर्बिट है? तो 2, तो बोलेंगे सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड पीरियड। अब बोलो ये कौन सा ग्रुप में है? तो अगर लास्ट में 1 और 2 रहे तो फर्स्ट और सेकेंड पीरियड। और अगर 3, 4, 5, 6, ये बात कैल्शियम तक के लिए चलता है। तो अगर 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, तो क्या करने का? 10 ऐड कर देने का। तो इसमें क्या करो? 10 ऐड कर दो, तो 16। तो देखो ये ऑक्सीजन किस में है? 16th ग्रुप में। बराबर। कहाँ है ऑक्सीजन? यहाँ है, 16th ग्रुप। क्या किए? अगर 1, 2 है तो 1, 2 में डाल देने का। लेकिन अगर 3, 4, 5, 6 हो जाए तो ये जो 10 ट्रांजिशन है ना, इस ट्रांजिशन को क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो 10, 3, 13। अगर 3 है, जैसे बोरॉन का 5 है, तो 2, 3, तो क्या करो? 10 ऐड कर दो। देखो 13 में है। ये अब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सिलिकॉन कितना में होगा? तो सिलिकॉन का 14। तो 14 का क्या होगा? अगर 14 है तो 14 का होगा 2, 8, 4। तो 10 ऐड कर दो, तो कितना हो गया? 14 ग्रुप में होगा। तो देखो 14 में सिलिकॉन है। और इसका पीरियड क्या होगा? तो 1, 2, 3। तो देखो फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, इस पीरियड में सिलिकॉन है। फर्स्ट ग्रुप में रहे तो उसका वैलेंसी 1। फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन सा आता है? हाइड्रोजन, लिथियम,
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो इसका क्या हो गया वैलेंसी 1। जो सेकेंड ग्रुप में है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम सेकेंड ग्रुप में है, तो वैलेंसी क्या हो गया, संयोजकता क्या हो गया 2। जो 13 में रहे 14 में रहे तो 10 माइनस कर देने का। अभी एल्युमिनियम कितना में है 3 वैलेंसी, वैलेंसी से क्या होता है कंपाउंड लिखते हैं। कार्बन 4 में, चूंकि 10 माइनस कर दो। नाइट्रोजन, फास्फोरस ये 3 वैलेंसी, ऑक्सीजन 2 वैलेंसी, सल्फर भी 2 वैलेंसी। एक बात और बताता हूं, अभी हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके बाद वाला क्या होगा, उसका कितना एटॉमिक नंबर होगा ग्रुप में, तो 2 ऐड कर दो। तो देखो लिथियम 1 में 2 ऐड किए 3। अब उसके बाद सेकेंड पीरियड में कितना एलिमेंट है 8, तो लिथियम के 3 में 8 ऐड कर दो तो सोडियम 11 हो गया। अब 11 में फिर 8 कर दो ऐड, तो देखो नीचे का पोटेशियम। अब 18 ऐड करोगे तो 19 में अगर 18 ऐड करोगे 37। ऐसे ही किसी का भी। अभी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर 8, तो अब ये थर्ड ग्रुप थर्ड पीरियड आया उसके नीचे का, तो 8 + 8 16। अब 18 ऐड कर दोगे तो 16 में 18 ऐड करोगे तो क्या होगा 34। तो ऐसे ही सबका। फ्लोरीन 9 है, 8 ऐड कर दो। क्लोरीन, क्लोरीन के नीचे 18 ऐड करो तो ब्रोमीन 35, 35 में 18 ऐड करो आयोडीन। तो ये ग्रुप और ये ग्रुप के एलिमेंट का नाम भी थोड़ा याद रखने का। और पीरियड तो बहुत आसान है, फर्स्ट में 2 ही है हाइड्रोजन, हीलियम, थर्ड में लिथियम, यानी 3 एटॉमिक नंबर से 10 एटॉमिक नंबर तक बोल दो तो वो हो जाएगा सेकेंड पीरियड का। थर्ड पीरियड में 11 से 18 एटॉमिक नंबर आर्गन तक, क्योंकि यहां पर कौन आता है सब इनर्ट एलिमेंट। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो ये सब थोड़ा समझ के देखो कितना इजी लगेगा। तो अब हम लोग थर्ड चैप्टर में चलते हैं। थर्ड चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। मैं वैलेंसी पर हमेशा ध्यान दूंगा, क्योंकि वैलेंसी मालूम रहेगा तो ही कंपाउंड सही ढंग से लिखोगे। इसलिए मैं लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा एक रिवाइज करवा दिया। केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है तो नया कंपाउंड बनता है। तो नया कंपाउंड केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। तो सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या है। अगर बिल्कुल नया कोई चीज बना 2 या 2 से अधिक के मिलने से तो वो केमिकल चेंज, और अगर कुछ नया नहीं बना तब वो क्या हुआ फिजिकल चेंज। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइस इनटू वाटर, तो आइस से वाटर बना, ये फिजिकल चेंज। क्यों, वाटर से फिर बड़ी आसानी से आइस बना सकते हैं। कुकिंग ऑफ फूड, तो जो चावल हम लोग एक बार या दाल बनाए उससे फिर वो चावल नहीं मिलेगा जो पहले था, तो वो क्या हो गया केमिकल चेंज। रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट अगर पक गया तो केमिकल चेंज। मिल्क, दही बन गया तो केमिकल चेंज, क्योंकि दही से फिर मिल्क नहीं बन सकता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है कि परमानेंट चेंज, और फिजिकल चेंज क्या होता है टेम्पररी चेंज। तो ये सब टिक कर दिया हूं, इसमें पढ़ते जाइए कि हाँ कौन फिजिकल, आप भी इसको समझ जाएंगे। अब हम लोग कुछ रिएक्शन देखेंगे कि कैसे रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन में एक वर्ड आता है कि वर्ड रिएक्शन, और एक होगा वर्ड रिएक्शन, वर्ड रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी, तो वर्ड इक्वेशन। अगर 2 या 2 से अधिक को वर्ड में लिख करके किया है, जैसे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट, ये वर्ड में किया है कॉपर प्लस जिंक, तो बना क्या, जिंक का एक्वस सॉल्यूशन बना और कॉपर का। एक्वस मतलब क्या हुआ कि उसमें थोड़ा सा पानी मिला हुआ है और ये सॉलिड डायरेक्ट हुआ। तो ये जो हुआ वर्ड में लिखे हैं तो इसको कहेंगे वर्ड इक्वेशन। सिंपल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन इन वर्ड इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। और अगर उसी चीज को फॉर्मूला में लिखते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ केमिकल फॉर्मूला। ये कंडेंस्ड फॉर्म है, पूरा तो नहीं लिखे है ना, कॉपर सल्फेट ऐसा नहीं लिखे हैं, तो इज कॉल्ड एन केमिकल इक्वेशन। तो यहां देखो ये क्या क्या है, फॉर्मूला में लिखा है, तो ये क्या हुआ केमिकल इक्वेशन, और वो क्या हुआ वर्ड इक्वेशन। ओके, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है,
ये 6 बातें हैं। पहला बात है कि केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट, जो इधर है वो क्या हुआ, रिएक्टेंट, और जो बना वो हुआ प्रोडक्ट। तो एरो के लेफ्ट में लिखते हैं रिएक्टेंट को और एरो के राइट में लिखते हैं प्रोडक्ट को, बीच में ये एरो डालते हैं। और अगर कोई सॉलिड है तो एस लिखते हैं, कोई लिक्विड है तो एल ब्रैकेट में लिखते हैं, कोई गैसियस है तो जी लिखते हैं। तो जैसे देखो ये एक्वस है, तो एक्वस मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट में थोड़ा पानी मिक्स्ड है। जिंक सॉलिड है तो एस लिखा, जिंक सल्फेट, तो देखो एक्वस, ये सॉलिड। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसको कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है। तो ये तुम लोग पॉइंट एक एक पॉइंट जो अंडरलाइन किया उतना पढ़ लेने का, हो सकता है कभी एग्जाम में लिखे कि हाउ राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो ये 6 पॉइंट को एक एक लाइन लिख देना। तो ये मतलब क्या हुआ, हीट। उसके बाद अगर वो और कोई चीज है जो हम कैटलिस्ट कुछ मिलाते हैं, जैसे निकेल को वेजिटेबल ऑयल और उसमें हाइड्रोजन मिलाया, तो ये क्या हम लोग डालडा खाते हैं ना, उसको क्या कहते हैं, वनस्पति घी। तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर 60 डिग्री देना, ये निकेल कैटलिस्ट के रूप में यूज किया है। और अगर कुछ उसमें लिखना है कि ये कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है, जैसे ये एसिड है, तो केवल अगर वो कॉन्क है तो लिखेंगे कंसंट्रेटेड। अगर उसमें मिक्स्ड वाटर है, उसकी मात्रा कंसंट्रेशन कम है, तो वो डाइल्यूट हो गया। तो ये सब इंफॉर्मेशन हुआ 6 लाइन, ये उतना एक रीडिंग जैसा ले लेने का। बस हम लोग को अब असली रिएक्टेंट समझ गया। किसे कहेंगे रिएक्टेंट, विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस्ड आफ्टर रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। ठीक, तो इधर का रिएक्टेंट, इधर का प्रोडक्ट, इधर का कहते हैं अभिकारक, इधर का उत्पाद। हम लोग को अब क्या इसमें और जानना है, तो रिएक्शन ये कैसे कैसे होता है। तो चैप्टर का नाम क्या है, केमिकल इक्वेशन। कभी भी ये इक्वेशन हुआ तो ये इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन या बैलेंस इक्वेशन किसे कहेंगे, अगर दोनों ही तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ एटम सेम है, रिएक्टेंट में भी और प्रोडक्ट में भी, तो उसे कहेंगे कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। तो देखो जहां डबल टिक करो थोड़ा लर्न करने का, द नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इन द रिएक्शन इन द इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट के एलिमेंट का जितना एटम है उतना ही प्रोडक्ट में भी एलिमेंट का एटम है, तो सच इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड किसे कहेंगे, अगर नंबर सेम नहीं है। तो ये दोनों बात ऐसे कभी अगर एग्जाम में दे दिया 1 मार्क्स 2 मार्क्स में, तो ये थोड़ा सा नोट कर लेना, लर्न कर लेना। ये इतना जो बैलेंसिंग का दिया है, तो मैं तुम लोग को कहूंगा बस एक नजर रीड कर लेना कि कैसे ये हर जगह काम आएगा। तो हम लोग अब उसको जो जब हम प्रैक्टिस करेंगे रिएक्शन का तो सब समझ में जाएगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो टाइप्स ऑफ, कि अभी ये क्वेश्चन जरा देखो, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब बोलो इसमें क्या है, तो ये हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या हुआ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट क्या हुआ, NH3 मतलब अमोनिया। तो ये हो गया प्रोडक्ट, ये दोनों का नाम रिएक्टेंट करके लिख दिए हम लोग अभी। अच्छा ये कौन सा इक्वेशन हुआ, कैल्शियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हुआ वर्ड इक्वेशन। और अगर ऐसे लिखे तो क्या लिखेंगे, ये वर्ड इक्वेशन हुआ और ये केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो मेन 4 टाइप का है, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये सब पहले भी पढ़े हो, 8वीं सब में भी, 9वीं 8वीं में भी पढ़े हो, तो फिर भी हम लोग ये अभी पढ़ते हैं, बहुत तरह टाइप्स का पढ़ोगे। तो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चलता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन हो जाना और एक चीज बनना। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन, 2 रहे या 2 से ज्यादा रहे, कंबाइन इन ए रिएक्शन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस डेफिनेशन याद करो और कोई एक एग्जाम्पल अच्छे से याद रखो। तो ये देखो कितना इजी है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 2Mg क्यों क्या है, यहां 2 क्यों क्या है, ये थोड़ा समझाता हूं। अभी क्या लिखे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
चूंकि इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी 2, इसलिए 2 नहीं लगाए। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे ही लिखाएगा। अब रहा कि इधर ऑक्सीजन कितना है 2, तो इसको तो 2 यहां नहीं लिख सकते हैं, तो क्या करेंगे 2 इधर लगाओगे। चूंकि MgO2 कंपाउंड नहीं होता है, तो 2 इधर लगाए तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो अब मैग्नीशियम 2 हो गया तो क्या करें, ये मेटल को 2 ऐसे नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखे 2Mg। अब बैलेंस हो गया, देखो इधर मैग्नीशियम कितना 2, इधर भी 2, इधर ऑक्सीजन कितना 2, इधर भी, ये पीछे में 2 लगा हुआ तो 2, ये हुआ बैलेंस कर लेना। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक पढ़ लिए, संयोज अभिक्रिया, तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल भी कोई भी ले लो, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन CO2, यानी 2 चीज 3 चीज मिलकर के एक बना सब्सटेंस, तो इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अच्छे से डेफिनेशन लर्न कर लिए और उसके बाद एक एग्जाम्पल, अमोनिया प्लस HCl, तो देखो एक ही चीज बना अमोनियम क्लोराइड, ये हो गया कॉम्बिनेशन। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कोई एक ये ऐसा दे दिया एग्जाम में, पूछेगा व्हाट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट, कितने रिएक्टेंट है इसमें, तो 2, तो देखो 2 लिख दिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन द एबव रिएक्शन, अभी देखो ये रिएक्टेंट है, तो मॉलिक्यूल क्या हुआ, जैसे मैं लिखा H2O, तो ये हुआ एक मॉलिक्यूल। अगर पीछे में 3 लिख दिए तब क्या हो गया 3 मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग कहते हैं ना ये कितना X है, तो 1 X है, लेकिन अगर पीछे 3 लगा दिए तो क्या बोलेंगे 3X है। तो मॉलिक्यूल का भी नंबर कैसे जाना जाता है कि कितना यहां पर है, तो 1, तो रिएक्टेंट का 1 मॉलिक्यूल है, तो क्या लिख देंगे 1। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बने, केवल 1, इसलिए तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हुआ। अभी दूसरा समझे इसको, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या हुआ, 2 या 2 से अधिक मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाए। दूसरा आया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बोल्ड लेटर में पहले डेफिनेशन लर्न कर लेने का, देखो दिया रहेगा इसका डेफिनेशन, द केमिकल रिएक्शन, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा, 1 रहेगा और 2 बनेगा। ठीक, डेफिनेशन भी देख लिए, केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम ए सिंगल रिएक्टेंट, तो एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक क्या बने, प्रोडक्ट बने। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एक शुगर है उससे 2 चीज बना। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट, देखे हो मार्बल को बोलते हैं, संगमरमर को, उसको हीट करो, ये एक रिएक्टेंट है, सिंगल रिएक्टेंट, उससे 2 चीज बना, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाएगा और वहां चूना जैसा, जब मार्बल पत्थर को खूब हीट करोगे तो ये पाउडर जैसा कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड बच जाएगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गया। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन H2O2, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इससे क्या हो जाएगा, अभी ये क्या लिखा है L मतलब ये क्या हो गया लिक्विड, ये वाटर, ये भी लिक्विड, और ये गैस एरो मार दिया, तो ये सब समझो तो डालने का, नहीं तो रिएक्शन कंप्लीट करने का है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, विघटन अभिक्रिया। अब तीसरा आया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि पहले एग्जाम्पल देख लो, अब ये कॉपर सल्फेट है और ये आयरन है, तो कॉपर सल्फेट और आयरन को रिएक्शन कर रहा है, तो 2 रेडिकल होता है कॉपर सल्फेट, ये सल्फेट क्या होगा आयरन के साथ जाके जुड़ गया, तो क्या बना आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग हो गया, ये क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या कहेंगे, अब ये आयरन क्यों कॉपर को हटा दिया, तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, अगर ये आयरन सल्फेट में तुम कॉपर डालोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्यों, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, लेकिन आयरन सल्फेट में अगर इसको कॉपर डाल के अब कहोगे सर बनेगा क्या, तो नहीं, क्योंकि आयरन को हटा नहीं पाएगा कॉपर। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयन ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब लेस रिएक्टिव आयन क्या होता है, ये पॉजिटिव आयन इधर का कॉपर सल्फेट में और ये निगेटिव आयन, तो लेस जो होता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट का आयन जो कंपाउंड में है, इन कंपाउंड इज टेकन बाय अनदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट उसके आयन को ले लिया, सल्फेट को ले लिया रिएक्टिव एलिमेंट बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन, वो अपना आयन बना लिया, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें क्या देख रहे हैं, कॉपर सल्फेट आयन, तो क्या बन गया
आयन क्या किया, आयन सल्फेट और प्लस कॉपर। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। देखो ये ना तो कॉम्बिनेशन जैसा हुआ, ना ये कौन सा दूसरा था, डिकम्पोजिशन भी नहीं हुआ, दो चीज था, दो बना, कॉपर सल्फेट प्लस लेड। अब देखो कॉपर सल्फेट सब लिखने आना चाहिए, कॉपर का भी 2 वैलेंसी, सल्फेट का भी 2, इसलिए CuSO4। तो लेड का भी 2 होता है, लेड सल्फेट और प्लस ये कॉपर। अब आया चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका पहले एग्जाम्पल देख लो। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक्टिविटी 3 में दिया हुआ। तो उसमें 3 में देखो क्या दिया है, एड पोटेशियम क्रोमेट, क्रोमेट का CrO4, ये सब रेडिकल हुआ, पोटेशियम पॉजिटिव क्रोमेट। तो लिखने ही आना चाहिए कंपाउंड, तुमको ये लिख के नहीं देगा, तुमको वर्डिंग देगा पोटेशियम क्रोमेट। तो K2CrO4, CrO4 का वैलेंसी 2 होता है, इसलिए पोटेशियम को 2 और K का 1 होता है। तो उसको किस में से रिएक्ट किया, बेरियम सल्फेट से। तो देखो अब ये इसमें क्या बनता है तो वो अभी समझ के लेते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या पहले देख लो क्या होगा। द रिएक्शन इन विच द आयन, आयन समझा, पॉजिटिव निगेटिव, द रिएक्शन इन विच आयन इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज। तो आयन का एक्सचेंज कर लेगा, ये अपना आयन उसको दे देगा, वो उसका अपना आयन उसको दे देगा, तो अदला बदली कर लेगा। अब फॉर्म ए प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का मतलब हुआ जैसे पानी में तुम दही गिरा दिए हो तो वो सॉलिड जैसा लटका हुआ है, जैसे दूध में छाली है, तो वो प्रेसिपिटेट हुआ, अवक्षेपण, आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। अब इससे समझो, अभी पोटेशियम क्रोमेट उसको बेरियम सल्फेट से रिएक्ट किए, तो देखो पोटेशियम क्रोमेट तो और उधर बेरियम सल्फेट, सल्फेट क्या हुआ पोटेशियम के साथ जुड़ गया और क्रोमेट क्या हो गया बेरियम के साथ। तो देखो क्या बना प्रोडक्ट, पोटेशियम सल्फेट और बेरियम क्रोमेट, बैलेंस भी है। अब ये एक्टिविटी से बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड के लायक है। व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म, पेल येलो, थोड़ा पीला येलो रहेगा। राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, ये लिक्विड रहेगा, और ये जो बेरियम क्रोमेट है ये क्या होगा, सॉलिड। तो यही प्रेसिपिटेट बना। तो लिख दिए बस इतना, पेल येलो बेरियम का बना। राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो वहां मैं लिख ही दिया, इसमें कुछ भी डबल ट्रिपल नहीं करना है, बस सीधा लिख देना पोटेशियम क्रोमेट बेरियम सल्फेट। तो क्या बन गया, पोटेशियम सल्फेट प्लस बेरियम क्रोमेट। ओके, नेक्स्ट क्या पूछा, विल यू दिस रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट की डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसमें क्या हुआ, ये क्रोमेट बेरियम के साथ चला गया और सल्फेट पोटेशियम के साथ। डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं हुआ था, केवल एक का ही आयन उसके साथ जुड़ गया था, आयन सल्फेट, कॉपर अलग हो गया। ये था डिस्प्लेसमेंट, इसमें डबल हुआ, ये उसको दिया ये इसको दिया। अब एक और ले ले, कौन सा, एंडो। तो ये 4 मेन हम लोग समझ गए। इसके बाद और छोटा छोटा केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग को और पढ़ने का है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेता हूं, ठीक है। तो अभी 4 क्या सब पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे पढ़ोगे, सबका डेफिनेशन और सबका एक एक एग्जाम्पल लर्न रखोगे, बस हो गया इसका काम। अभी तक इतना भी तुम लोग पढ़ लिया तो इस एक्सरसाइज का आधा एक पार्ट हो गया। अब छोटे छोटे और जो भी रिएक्शन है उसको पढ़ते हैं, जो हम लोग जानते हैं लेकिन उतने तरीके से नहीं समझते हैं कि ये भी केमिकल रिएक्शन है। ऑल द बेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो, दोस्त लोग में थोड़ा सा करो, सर का मेहनत को आगे बढ़ाओ। तुम लोग भी अच्छे से कभी भी मुझे कॉल करो, मैं तुम लोग का कॉल अटेंड करता हूं, बताऊंगा कभी भी। मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हारे भाषा में बोलूं। मैं बहुत बड़ा विद्वान जैसा ऐसा हूं भी नहीं उतना, बस बच्चे लोग के समझे उस तरीके से बनाता हूं। तुम लोग एक दिन खुद बनोगे कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, मेरे से बहुत आगे जाओगे। ये तो सही में होता है कि गुरु से जो स्टूडेंट होता है, सर से, वो आगे जरूर बढ़ता है जो मेहनत करता है। ऑल द बेस्ट।